नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आज आपको हम 1993 में ले चलेंगे और ये बताएंगे कि उस समय की वर्तमान सरकार क्या कर रहे थे आतंकवादियों के साथ और आज की वर्तमान सरकार आतंकवादियों के साथ क्या रुख अपना रहे थे। आपको ये अध्ययन करना है कि सही क्या है, गलत क्या है। मित्रों, 15 अक्टूबर 1993 को श्रीनगर की हजरत बल दरगाह को 13 आतंकवादियों के द्वारा कब्जे में ले लिया गया और साथ में 80 लोगों को बंधक भी बनाया गया। फिर अगले दिन सरकार से बातचीत शुरू हुई। जब 1700 जवान हजरत बल दरगाह में अगले दिन पहुँचे और चारों तरफ से जवान घेर लिया हजरत बल को। उसके बाद सरकार से वार्ता शुरू किया गया। अब 32 दिन तक आतंकवादियों ने हजरत बल को अपने कब्जे में रखा। हजरत बल पर कब्जा के लिए आतंकवादियों को बिना शर्त छोड़ दिया गया। रूबिया शहीद के अपहरण के बाद कश्मीर घाटी में दूसरी बड़ी आतंकी घटना थी। सरकार के रुख से आतंकवादियों की हौसला इतना बढ़ा कि आतंकवाद बेलगाम हो गया। अब मित्रों, इस घटना के 3 अहम किरदार थे। आतंकी के मुख्य वार्ताकार और पुलिस अधिकारी ने बातचीत में खुलासे किए कि 32 दिनों तक हम हजरत बल में थे। मैं ऑपरेशन बालाकोट आतंकी संगठन के लिए काम करता था। मेरा कोड नेम अली था। 17 और मुजाहिद मेरे साथ दरगाह में थे। हमारे लोग बाहरी चबूतरे पर, मीनार पर चौकीदारी करते थे। मित्रों, गुरुवार के दिन था। रात 10:30 बजे सुरक्षा बलों ने दरगाह को घेर लिया। हमारे पास बहुत कम बंदूकें थी, सेना का मुकाबला करने के लायक नहीं थी। हम फ़ोन के जरिए सेना को धोखा देते रहे। कहते हैं कि 1 साल तक मुकाबले के लायक हथियार है हमारे पास, ऐसा आतंकवादियों का कहना था। हमने कहा कि सेना ने अगर कदम अंदर रखा तो फायरिंग करेंगे, आईडी बिछाएंगे। दान पेटी को ढक कर रखा गया, जैसे आईडी लगाई गई हो ऐसा दिखाया गया। 3 बंदूकें मीनार पर रखा गया था आतंकवादियों के द्वारा। बाहर 1700 फौजी थी। हमने शर्त रखी कि पहले 2 आतंकवादियों को सरहद पार छोड़ाओ, उसके बाद हम बाहर निकलेंगे। मित्रों, जुबैर और शाहिद को सरहद पार छोड़कर आया प्रशासन ने और 6-7 दिनों तक नागरिकों को बारी बारी से छोड़ते रहे थे। जो 80 गो थे वो बंधक बनाया था, 80 लोगों को जो बंधक बनाया था। अब उरी के रास्ते उसको छोड़ा गया। अब हम आखिर में निकले और घर गए। हमने कुछ टूटे हुए हथियार सरेंडर किए, बाकी को ही छुपा दिए। आतंकवादियों ने आईवी दिया था। आतंकवादियों को आईवी ने दिया था फ़ोन। मिलिट्री को खबर ही नहीं थी। सरकार ने आतंकवादियों से बातचीत करने की जिम्मेदारी मुझे दी थी। सरकार को डर था कि अगर आतंकवादियों ने दरगाह पर यहाँ रखे हजरत बल दरगाह के बाल को मोहम्मद साहब के कुछ नुकसान पहुँचता है तो
दंगा हो सकता है, लोग रोड पर आ सकते हैं। ऐसा 1963 में एक बार हो चुका था। पवित्र अवशेष गायब होने की अफवाह में दंगे में 32 लोग मारे गए थे। उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के मन में 1984 में के स्वर्ण मंदिर और 1992 के बाबरी मस्जिद हादसे की वजह से ज़्यादा डर बैठा था और उस समय 4 राज्यों में चुनाव भी होने वाले थे। इसलिए मुझे साफ कहा गया कि कुछ भी करो लेकिन दरगाह को नुकसान न हो। 23 अक्टूबर से 2 नवंबर तक 1993 तक रोज़ दरगाह जाता और आतंकवादियों से मुलाकात करने और एक कांस्टेबल ने बताया कि दरगाह में 40 हथियारबंद आतंकवादी है। वह आतंकवादियों से मिला हुआ था। जानबूझकर आतंकवादियों की संख्या अधिक बताई ताकि सेना चढ़ाई करे और दरगाह को नुकसान हो। आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस के बीच तालमेल नहीं था। आईबी ने उससे बात करने के लिए दरगाह के भीतर टेलीफोन चालू रखा, लेकिन आतंकवादी इससे सीमा पर बैठे अपने आकाओं से बात कराते रहे और देश विदेश के मीडिया से भी। इसकी जानकारी मिलिट्री इंटेलिजेंस को नहीं थी। मित्रों, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि सरकार अगर उस समय कड़े कदम उठाए होते हैं आतंकवादियों के खिलाफ, तो उसके बाद जो आतंकवादी हमले हुए, जैसे संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था और बम्बई उस समय 93 में बम्बई स्फोट भी हुआ था, बम्बई में जो कई सौ लोग मारे गए थे। उसके बाद उसी समय लगभग हमला हुआ था आपको अक्षरधाम मंदिर में, गुजरात में बहुत सारी घटना हुए थे। शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन सरकार उस समय कड़े कदम आतंकवादियों के खिलाफ नहीं उठाया और ऐसा लगता था मित्रों, अगर अभी से तुलना करते हैं तो सरकार सिर्फ आतंकवादियों से बातचीत करके भगाना चाहते थे अपने देश से, और जो नुकसान पहुंचता था जांच के नाम पर पब्लिक को सरकार अंधेरे में रखा। उस समय हमको लगता है कि अंधेरे में भारतीय जनता को रखा गया। मित्रों, आपको इस पर अध्ययन करना है कि वास्तविक में क्या करना चाहिए था उस समय की सरकार को। मित्रों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, नमस्कार।